बिलासपुर में देवभूमि संगठन और सरवण समाज की ओर से अपनी मांगों को लेकर शुरू किया गया क्रमिक अनशन 5वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस क्रमिक अनशन के चलते प्रदेश सरकार के रवैये से खफा झंडुता भाजपा महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी सीमा चंदेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार ने एक तरफ पहले सरवण समाज को सरवण आयोग बनाने का लिखित आश्वासन दिया और बाद में अपने वादे से मुकर गई, जिससे सरवण समाज में प्रदेश सरकार के रवैये के प्रति भारी रोष है। उन्होंने प्रदेश भाजपा सरकार पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरवण समाज की अनदेखी कर रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरवण समाज से अपने हकों के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। सीमा चंदेल ने सरवण समाज के प्रमुख नेता रोमित ठाकुर, मदन और दीपक चौहान समेत अन्य नेताओं की गिरफ्तारी पर रोष जताया। इस दौरान सरवण समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय चंदेल भी मौजूद रहे। क्या कहना था सीमा चंदेल और विजय चंदेल का, सुनिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। सर, मैं सीमा चंदेल, भाजपा महिला मोर्चा मंडल झंडुता मीडिया प्रभारी। सर, मेरे दिल में कई दिनों से देख रही हूँ कि स्वर्ण समाज के साथ अनदेखी हो रही है। सरकार के पास बार बार निवेदन करने पर भी सरकार ने स्वर्णों की मांग को नहीं समझा। इतने सालों से सरकार हमारे साथ स्वर्ण लोगों के साथ अनदेखी कर रही है, तो इस करके मन बड़ा आहत हुआ है और मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए समाज सर्वोपरि है। और जो मेरे भाई रोमित भाई जी हैं, मदन भाई जी हैं और दीपक चौहान भाई जी हैं और अन्य जितने भी मेरे भाई हैं आज जेलों में हैं, तो इस करके जो मन जो है वो बहुत ही दुखी है कि सरकार ने हमारी मांग को नहीं सुना। और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने वादा किया, चलो वादा किया, हमें पता है कि वादे टूट जाया करते हैं, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट कर डाला और लिखित रूप में जो दिया उससे भी वो पलटी मार गए। तो इस करके सर हम बहुत दुखी हैं कि स्वर्ण समाज की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और अगर हिमाचल सरकार स्वर्ण आयोग का गठन कर देती तो बहुत धन्यवाद करते उनका, और हमें भी एक खुशी होती कि सब बराबर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं किया है। उन्होंने बोल कर भी बात को झूठ कर दिया। तो इससे सर हम दुखी हुए हैं, इस बात से आहत हुए हैं। स्वर्ण समाज की अनदेखी हो रही है, इस करके मैंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मैं स्वर्ण समाज को ही जो है वो सर्वोपरि समझती हूँ। हम सारे भाई भाई हैं, सरकार हमें बांट रही है जातियों में। ये जाति सिर्फ अब कागजों में रह गई है, बाकी कहीं नहीं रही है। सर से मेरी ये अपील है कि सारे भाई जो हैं अभी भी जाग जाओ, जागने का समय है। अगर अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं, क्योंकि अपने हक के लिए बोलना पड़ता है। नमस्कार, और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी कम से कम सुध लेने यहाँ पहुँचे। बाकी आज हमारा 5वां दिन इस क्रमिक अनशन का चल रहा है और अभी तक सरकार की तरफ से पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे जो संगठन है वो 5 दिन से क्रमिक अनशन पे बैठा हुआ है, लेकिन अभी कहीं से भी हमारे देवभूमि स्वर्ण संगठन का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक कहीं से भी ये सूचना नहीं आई है कि हिमाचल सरकार ने कहीं बात करने की कोशिश की है या सरकार के किसी नुमाइंदे ने हमारे स्वर्ण समाज के लोगों से बात करने की कोई पेशकश की है। इस बारे में मैं एक बात और आपसे साझा करना चाहूँगा। 62 लाख की आबादी है स्वर्ण समाज की, और जिस तरह से ये सरकार, दोनों ही दल, चाहे सरकार है, बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, दोनों ही दल जिस तरह से स्वर्ण समाज की अनदेखी कर रहे हैं, तो आने वाले चुनावों में अगर स्वर्ण समाज ने भी इसी तरह इन दलों की अनदेखी शुरू कर दी तो इनको बहुत भारी पड़ेगा। जो हमारे साथ इस टाइम व्यवहार किया जा रहा है और स्वर्ण समाज के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हमारे स्वर्ण योद्धा पिछले 13 दिनों से पुलिस की हिरासत में है, झूठी धाराओं के अंदर केस
लगा के उनको अंदर किया गया है। अभी तक उनके बारे में कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि उनको रिहा किया जा रहा है या क्या कार्रवाई की जा रही है। हम एक जांच, निष्पक्ष जांच चाहते हैं और हमें माननीय अदालत पे पूरा भरोसा है कि उनको जल्द ही न्याय मिलेगा। लेकिन हिमाचल सरकार ने जिस तरह से स्वर्ण समाज को प्रताड़ित करने का निर्णय किया है, और ये जो हमारा दूसरा विपक्षी दल कांग्रेस है, ये भी स्वर्ण समाज की कोई सुध नहीं ले रहा है और ना ही उसके बारे में कोई बयान दे आया है इनका। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अभी 8-9 महीने चुनावों के बचे हैं, तो हमारी क्या रणनीति होगी वो तो बाद में तय किया जाएगा। लेकिन ये तय है कि इन दोनों ही राजनीतिक दलों को ये बहुत भारी पड़ने वाला है और स्वर्ण समाज इनका हो सकता है पूर्णतः बहिष्कार करे और इनको कहीं से भी कोई सपोर्ट ना मिल पाए, इनको अपनी नुक्कड़ सभाएं तक करनी मुश्किल चले जाए। ऐसी हमारी रणनीति के तहत होने जा रहा है आगे। मैं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।